नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन को सीखने वाले हैं। कॉस्ट कैटेगरी यह ऑप्शन कॉस्ट सेंटर से संबंधित है, कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है। हमने अपने टैली के प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को समझा था कि कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर किस प्रकार बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम कॉस्ट कैटेगरी को समझने वाले हैं, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी को समझने से पहले आपको कॉस्ट सेंटर का नॉलेज होना आवश्यक है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट सेंटर को बनाना सीखा था। कॉस्ट सेंटर जो कि किसी कंपनी की मल्टीपल ब्रांच या मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं। यहां पर हमने जब कॉस्ट सेंटर को सीखा था तो हमारी एक मेन ब्रांच थी। इस मेन ब्रांच की कई सब ब्रांच थी, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। इन सब ब्रांच में जो एक्सपेंस होते थे, जो खर्चे होते थे, उनका भुगतान करती थी मेन कंपनी। और मेन कंपनी की यदि बहुत सारी ब्रांच होती तो सभी ब्रांच का पेमेंट करने के लिए मेन कंपनी को अलग अलग एंट्री करनी होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए हमने कॉस्ट सेंटर का यूज किया था। जब एक मेन कंपनी अपनी ब्रांचेस या डिपार्टमेंट में होने वाले खर्चों का भुगतान एक साथ करना चाहती है, एक ही एंट्री से करना चाहती है, तो उसके लिए यूज किया जाता था कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट सेंटर को हम अपने प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन को। कॉस्ट कैटेगरी, तो जो कॉस्ट कैटेगरी है वह कॉस्ट सेंटर पर ही डिपेंड है, कॉस्ट सेंटर पर ही आधारित है। जो कॉस्ट सेंटर था उसमें हमने एक मेन ब्रांच का एग्जाम्पल लिया था, तो कॉस्ट कैटेगरी में भी हमारी मेन ब्रांच है। जो मेन ब्रांच थी उसके हमने डायरेक्ट बनाए थे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब मल्टीपल ब्रांच, मल्टीपल डिपार्टमेंट। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट कैटेगरी को, तो कॉस्ट कैटेगरी का मतलब है जो कॉस्ट सेंटर हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कॉस्ट सेंटर को यदि हमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का। कॉस्ट सेंटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए यूज की जाती है कॉस्ट कैटेगरी। यहां पर जो मेन कंपनी है, हेड ऑफिस है, मेन ब्रांच है, इसके कई ब्रांच हैं, इसके कई डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है D1, D2, S1, S2, B1, V2। मगर यह सभी डिपार्टमेंट, यह सभी ब्रांच अलग अलग सिटी में है, अलग अलग शहरों में है। प्रीवियस वीडियो में जब हमने कॉस्ट सेंटर बनाए थे तो डायरेक्ट ब्रांच बनाई थी, लेकिन आज हम ब्रांच को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर जो दमोह है, सागर है, भोपाल है, यह कॉस्ट कैटेगरी है। और इन कैटेगरी के अंदर बनाए गए हैं D1 और D2 कॉस्ट सेंटर, S1 और S2 कॉस्ट सेंटर। मतलब हमारी कंपनी में जो कॉस्ट सेंटर बनाए जाते हैं उन कॉस्ट सेंटर को यदि हमें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना है, तो उसके लिए हम बना सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी। यह ऑप्शन हर कंपनी में, हर व्यापार में अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। यहां पर हम एक बड़ी कंपनी के हिसाब से, एक बड़ी कंपनी के उपयोग के आधार पर कॉस्ट कैटेगरी को समझ रहे हैं। जो मेन कंपनी है, हेड ऑफिस है, इसकी अलग अलग शहरों में बहुत सारी ब्रांच है। जैसे कि यह सभी ब्रांच है, इन ब्रांचों में जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों का भुगतान करती है मेन कंपनी, मेन ब्रांच। लेकिन इसके बहुत सारे ब्रांच हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो यह सभी मिक्स हो जाते हैं। जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट हमें मिक्स होकर दिखाई देती है। अब हमने क्या किया है, इन सभी कॉस्ट सेंटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दमोह वाले कॉस्ट सेंटर अलग हो गए, सागर वाले कॉस्ट सेंटर अलग हो गए और भोपाल वाले कॉस्ट सेंटर अलग हो गए। अब यदि मेन कंपनी को यह देखना है कि हमने सागर वाली कैटेगरी को कितना पेमेंट दिया है, तो हम सागर वाली कॉस्ट कैटेगरी से देख सकते हैं। हमें भोपाल की रिपोर्ट देखनी है तो हम भोपाल वाली कैटेगरी से देख सकते हैं। तो कंपनी में हम जो कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए कॉस्ट कैटेगरी बनाई जाती है। तो यहां पर जो D1 है, D2 है, S1 है, S2 है, यह सभी हैं कॉस्ट सेंटर। और यह कॉस्ट सेंटर किसके अंदर बनाए जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी के अंदर। तो अब हमें टैली की कंपनी में पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी होगी, उसके बाद हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या होता है हमने अभी यह समझा है। प्रीवियस वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर को कंप्लीट डिटेल में समझ चुके हैं। यहां पर कॉस्ट कैटेगरी की एक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन भी लिखा गया है। कॉस्ट सेंटर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए
कॉस्ट कैटेगरी का उपयोग किया जाता है। जो हमने कॉस्ट सेंटर बनाए हैं या हम कॉस्ट सेंटर बनाने वाले हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है तो हम कॉस्ट कैटेगरी का उपयोग कर सकते हैं। कॉस्ट कैटेगरी एक समान कॉस्ट सेंटर्स का ग्रुप होती है। एक कॉस्ट कैटेगरी में एक ही प्रकार के मल्टीपल कॉस्ट सेंटर को स्टोर किया जाता है। जो कॉस्ट सेंटर होते हैं वह खर्चों को डिवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं और सभी कॉस्ट सेंटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती है कॉस्ट कैटेगरी। तो अभी हमने यह समझा कि कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है। अब हम कॉस्ट कैटेगरी का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसको आज हम टैली पर प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो यहां पर हमने कॉस्ट कैटेगरी की एक एंट्री भी लिखी हुई है। जो मेन कंपनी है, हेड ऑफिस है, वह अपने पास एंट्री करना चाहती है इलेक्ट्रिसिटी बिल 30,000 रुपए पेमेंट किया। जो मेन कंपनी है, हेड ऑफिस है, मेन ब्रांच है, उसने एक खर्चे का भुगतान किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी कितना, 30,000 रुपए। अब यहां पर जब यह एंट्री की जाएगी तो एक ही पेमेंट वाउचर बनाया जाएगा, एक पेमेंट वाउचर बनेगा। लेकिन हमें पेमेंट कितनी जगह पर करना है, 6 जगह पर, क्योंकि हमारी 6 ब्रांच है लेकिन सभी ब्रांच अलग अलग शहरों में है। तो यहां पर मेन कंपनी ने मेंशन किया है कि दमोह वाली ब्रांच जो है उनको हमें देना है 10,000 रुपए और दमोह में 2 ब्रांच है हमारी, D1 और D2। तो D1 को देना है 5,000 रुपए, D2 को देना है 5,000 रुपए। इसी प्रकार से सागर वाली ब्रांचेस को देना है 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल का, S1 और S2 दोनों को 5-5 हजार रुपए देना है। भोपाल वाली ब्रांच को भी देना है 10,000 रुपए और B1 और B2 को दे देना है 5-5 हजार रुपए। तो इस प्रकार से एक एंट्री की जाएगी टैली पर पेमेंट वाउचर पर और पेमेंट हो जाएगा 6 जगह पर, 6 कॉस्ट सेंटर में। और यह सभी कॉस्ट सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग कॉस्ट कैटेगरी के अंदर। तो यहां पर पहले हमने यह समझा कि कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है, उसके बाद हमने कॉस्ट कैटेगरी के लिए एक एग्जाम्पल को समझा है। अब हम यही एग्जाम्पल टैली की कंपनी में प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और इस एंट्री को प्रैक्टिकली करना सीखते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर को और कॉस्ट कैटेगरी को अपनी कंपनी में ऑन करना होता है, इनेबल करना होता है। यह दोनों ही ऑप्शन बाय डिफॉल्ट हमारी कंपनी में इनेबल नहीं होते हैं, ऑन नहीं होते हैं। पहले हमें इन दोनों ऑप्शन को अपनी कंपनी में ऑन करना होगा। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करेंगे, F11 की को। अदरवाइज बटन बार में भी आपको फीचर्स बटन दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने कंपनी फीचर्स की विंडो आ जाएगी और यदि आप F11 को प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम फीचर्स बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कंपनी फीचर्स की विंडो आ जाती है। यहां पर हमें अकाउंटिंग फीचर्स को सिलेक्ट करना है। अकाउंटिंग फीचर्स को, अकाउंटिंग फीचर्स में कॉस्ट ऑब्लिक प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट में हमें कुछ ऑप्शन को ऑन करना है, इनेबल करना है। यहां पर पहला ऑप्शन हमें ऑन करना है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ऑन कर दिया था, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कॉस्ट सेंटर को। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को ऑन करना है। हमारी कंपनी में यह ऑलरेडी ऑन है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट सेंटर को बनाना सीखा था। कॉस्ट सेंटर हम ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं। आपको पहले अपनी कंपनी में कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को ऑन करना है। इसके बाद एक और ऑप्शन ऑन करना है, मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। इस ऑप्शन को भी आपको ऑन करना है। जब आप कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे उसी के बाद आपका कर्सर इस कॉस्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आएगा। तो हमें इसको भी यस करना है और कंट्रोल ए से सेव कर देना है। ध्यान रखें, पहले आपको कॉस्ट सेंटर को ऑन करना है, उसके बाद ही आप कॉस्ट कैटेगरी को ऑन कर पाएंगे। तो हमने दोनों ऑप्शन को ऑन कर दिया है। अब हम कंट्रोल ए से इन चेंजेस को सेव कर देते हैं। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दोनों ही ऑप्शन हमारी कंपनी में ऑन हो गए हैं। अब हमें पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, क्योंकि हमारा जो डायग्राम था, हमने अभी जो डायग्राम समझा था, ऊपर सबसे ऊपर थी मेन ब्रांच, मेन ब्रांच के नीचे थी कैटेगरी और कैटेगरी के नीचे थे कॉस्ट सेंटर। तो मेन ब्रांच तो हमारी यही कंपनी है। अब हमें इसमें कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। तो कॉस्ट कैटेगरी को बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हमें कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर दोनों ही ऑप्शन प्राप्त होते हैं। तो पहले हम कॉस्ट कैटेगरी को बनाने वाले हैं। कॉस्ट कैटेगरी,
कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। यहां पर सिंगल कॉस्ट कैटेगरी यूज होता है और मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी भी यूज किया जा सकता है। हम सिंगल कैटेगरी के द्वारा कैटेगरीज को बनाने वाले हैं, तो हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हमें जितनी भी कॉस्ट कैटेगरी बनानी है हम उनका नाम देंगे। तो हमारी जो कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी थी दमोह, दूसरी कैटेगरी थी सागर और तीसरी कैटेगरी थी भोपाल। हम अलग अलग सिटी के आधार पर कॉस्ट सेंटर को डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब सिटी के आधार पर कॉस्ट कैटेगरी बनाना चाहते हैं। तो हमने पहली जो कॉस्ट कैटेगरी बनाई है वह बनाई है दमोह। ऐसे ही हम एक कैटेगरी बनाएंगे सागर, एक कैटेगरी बना देंगे भोपाल। आपकी जहां जिन सिटी में आपकी ब्रांचेस हैं, आप उन सिटी के आधार पर कॉस्ट कैटेगरी बना सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के आधार पर आप कैटेगरी बना सकते हैं। तो यह ऑप्शन जैसा हमारा व्यापार होता है, जैसा उपयोग होता है, वैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जब हम कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं तो नीचे दो ऑप्शन भी होते हैं, एलोकेट रिवेन्यू आइटम्स और एलोकेट नॉन रिवेन्यू आइटम्स। टैली ऑटोमेटिक पहले ऑप्शन को ऑन कर देती है। जो पहला ऑप्शन होता है एलोकेट रिवेन्यू आइटम्स, यह ऑप्शन सेल्स, परचेस, इनकम और एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है। यहां पर हम एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को यूज कर रहे हैं, तो हम पहले वाले ऑप्शन को यस करेंगे। जो पहला वाला ऑप्शन है यह यूज होता है सेल्स, परचेस, इनकम और एक्सपेंस के लिए। नीचे वाला जो ऑप्शन होता है वह होता है कैपिटल के लिए। तो यहां पर हम जो कैटेगरी बनाने वाले हैं वह बनाने वाले हैं एक्सपेंस के लिए, तो हम यूज करेंगे पहले ऑप्शन को। वैसे टैली ऑटोमेटिक इस ऑप्शन को ऑन कर देती है, तो हमने पहले वाले ऑप्शन को ऑन किया है, एलोकेट रिवेन्यू आइटम्स। इसके बाद हम कंट्रोल ए से इस पहली कॉस्ट कैटेगरी को सेव कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी हमें बनानी है सागर, तो हमने सागर को फिल किया, इसको सेव करते हैं। और तीसरी कैटेगरी हमें बनानी है भोपाल। हमारी जो ब्रांचेस हैं वह सभी दमोह, सागर और भोपाल सिटी में है, तो हमने तीनों कैटेगरी के कॉस्ट कैटेगरी बना दी है। हमारी कंपनी में पहले हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को इनेबल किया, ऑन किया। इसके बाद हमने कंपनी में 3 कॉस्ट कैटेगरी बनाई है, दमोह, सागर और भोपाल। इस कैप की हेल्प से हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अभी हमने कॉस्ट कैटेगरी को बनाया है, अब हमें कॉस्ट कैटेगरी के अंदर कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। तो हम अकाउंट्स इन्फो को यूज करेंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे कॉस्ट सेंटर को। कॉस्ट सेंटर के अंदर हमें कॉस्ट सेंटर को बनाना है, तो सेलेक्ट करेंगे क्रिएट को। यहां पर कॉस्ट सेंटर बनाते समय सबसे पहले हमसे कैटेगरी पूछी जाती है। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के लिए कॉस्ट सेंटर बनाना चाहते हैं। तो हमने यहां पर सिलेक्ट किया पहली कैटेगरी को, भोपाल को। और भोपाल के अंदर हमारी 2 ब्रांच थी, B1 और B2। तो हमने यहां पर पहले कॉस्ट सेंटर का नाम दे दिया V1, अंडर आएगा इसका प्राइमरी। जो कैटेगरी हम पहले से बना चुके हैं वही कैटेगरी हमें यहां पर सिलेक्ट करनी है। मतलब जो B1 कॉस्ट सेंटर है वह किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, भोपाल कैटेगरी के अंतर्गत। इसी प्रकार से हमारा एक और कॉस्ट सेंटर था भोपाल कैटेगरी में, B2, इसको भी क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं। अब हमें बैक स्पेस से कैटेगरी पर जाना है और दूसरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारी कैटेगरी है दमोह में हमारे 2 कॉस्ट सेंटर थे, D1 और D2। दोनों ही कॉस्ट सेंटर हमने दमोह कैटेगरी में बना दिए। इस प्रकार से आप कितने भी कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। बैक स्पेस से फिर से हम कैटेगरी को चेंज करते हैं। तीसरी कैटेगरी है हमारी सागर। सागर में हमारे 2 कॉस्ट सेंटर थे, S1 और S2। इस प्रकार से हमने टोटल 6 कॉस्ट सेंटर बनाए हैं, लेकिन 6 कॉस्ट सेंटर अलग अलग कैटेगरी में बनाए हैं। 2 बनाए हैं दमोह कैटेगरी में, 2 बनाए हैं सागर कैटेगरी में और 2 बनाए हैं भोपाल कैटेगरी में। हमने पहले कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को इनेबल किया, उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी को बनाया, फिर कॉस्ट सेंटर को बनाया। अब हमें उस खर्चे की लेजर बनानी है जिस खर्चे का भुगतान हम करना चाहते हैं। तो हम अकाउंट इन्फो को सिलेक्ट करेंगे, लेजर को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है। तो हमें यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम से एक लेजर बनाने वाले हैं। हमने लेजर का नाम दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसका अंडर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यह एक अप्रत्यक्ष खर्चा होता है, तो हमने अंडर दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद नीचे हमें एक ऑप्शन कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल को यस करना है। टैली ऑटोमेटिक इस ऑप्शन को ऑन कर देती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री होगी, इसका पेमेंट किया जाएगा, उसके साथ हमें कॉस्ट सेंटर को भी यूज करना है। तो
तो खर्चे का भुगतान करते समय हम कॉस्ट सेंटर का भी यूज करेंगे, तो हमें इस ऑप्शन को भी ऑन कर देना है, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे और अपनी लेजर को सेव कर देंगे। तो हमने लेजर को भी बना लिया जिस खर्चे का हमें भुगतान करना है। अब हम वाउचर एंट्री करने वाले हैं। वाउचर एंट्री हमें एक साथ 6 कॉस्ट सेंटर का पेमेंट करना है, लेकिन सभी कॉस्ट सेंटर अलग अलग कैटेगरी में है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, हमें पेमेंट करना है, तो हमारे सामने ऑलरेडी पेमेंट वाउचर है। यहां पर पहले आ रहा है डेबिट, और डेबिट होता है हमेशा खर्चा, एक्सपेंस। तो हमें जिस खर्चे का भुगतान करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की लेजर को सिलेक्ट करते हैं और हर कैटेगरी को कितना देना है, हमें 10-10 हजार रुपए। तो यहां पर हम 10 हजार रुपए फिल करने वाले हैं। हम एक साथ 30 हजार रुपए फिल नहीं करेंगे, हमें पहली कैटेगरी को जितना पे करना है हम उतना अमाउंट यहां पर फिल करेंगे। तो हमें पहली कैटेगरी को देना है 10 हजार रुपए। हमने 10 हजार रुपए फिल किया, एंटर की को प्रेस करने पर आपके सामने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की विंडो आएगी। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का डायलॉग बॉक्स आता है। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आप जो 10 हजार रुपए पे कर रहे हो वो किस कैटेगरी को करना है और किस कॉस्ट सेंटर को करना है, यह हमें सिलेक्ट करना होता है। स्पेस की को प्रेस करेंगे, स्पेस की को, तो फॉर एग्जाम्पल यह 10 हजार रुपए हमें भोपाल कैटेगरी को पे करना है, तो हम भोपाल कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा कर्सर कॉस्ट सेंटर पर आ जाता है और भोपाल कैटेगरी के अंदर हमने 2 कॉस्ट सेंटर बनाए थे, V1 और V2। तो हमने V1 को सिलेक्ट किया, V1 को हमें देना है 5 हजार रुपए। स्पेस की को प्रेस करते हैं और B2 को भी हमें कितना देना है, 5 हजार रुपए। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेन ब्रांच हेड ऑफिस पे कर रही है 10 हजार रुपए, वो किस कैटेगरी को दिया गया है, अभी भोपाल को, और B1 और B2 दोनों को कितना दिया गया है, 5-5 हजार रुपए। हम एंटर की को प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर वापस वाउचर पर आ जाता है। आप देख सकते हैं अभी हमने 10 हजार रुपए पे किया है, वो किया है भोपाल कैटेगरी को। अब हमें 10 हजार रुपए दमोह कैटेगरी को, तो यहां वाउचर पर आ रहा है क्रेडिट। अब हम इस क्रेडिट को डेबिट में बदलेंगे। आपको डी प्रेस करना है और एंटर की को प्रेस कर देना है, वापस यहां पर डेबिट आ जाएगा। हम एक बार फिर से अपने खर्चे की लेजर को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, हमें 10 हजार रुपए और पे करना है। अब हमें कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट कर लेनी है, यहां पर दमोह कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी। और दमोह कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कॉस्ट सेंटर थे, D1, इसको हमें 5 हजार रुपए पे करना है। दूसरा कॉस्ट सेंटर कौन सा था हमारा, D2, इसको हमें 5 हजार रुपए पे करना है। तो अब दूसरी कैटेगरी का भी पेमेंट हो रहा है, दमोह कैटेगरी का, जिसमें हमने 5-5 हजार रुपए दोनों कॉस्ट सेंटर को पे किया है। आप देख सकते हैं एक साथ 2 कैटेगरी का, भोपाल कैटेगरी और दमोह कैटेगरी का पेमेंट हो चुका है। यहां पर फिर से क्रेडिट आ रहा है। इस C को हम D में कन्वर्ट करेंगे, D प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहां पर फिर से डेबिट आ जाता है। डेबिट मतलब खर्चे को सिलेक्ट करना है। हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट करेंगे, हमें 10 हजार रुपए और पे करना है, तो हमने 10 हजार रुपए फिल किया। अब जो 10 हजार रुपए है वह हम देना चाहते हैं सागर कैटेगरी को। तो पहले हमने कैटेगरी सिलेक्ट करी, इसके बाद सागर कैटेगरी में बनाए गए कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। तो पहला कॉस्ट सेंटर है S1, इसे देना है हमें 5 हजार रुपए, और दूसरा कॉस्ट सेंटर है S2, इसे भी देना है हमें 5 हजार रुपए। आप देख सकते हैं एक साथ 3 कैटेगरी का और 6 ब्रांचेस का, 6 कॉस्ट सेंटर का हम एक ही वाउचर से पेमेंट कर रहे हैं। ऐसी आपकी जितनी कैटेगरी है, जितने कॉस्ट सेंटर हैं, आप सभी को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल था, हमने जो डायग्राम बनाया था, उसके हिसाब से हमारी तीनों कैटेगरी का पेमेंट हो चुका है। अब हमें नीचे क्रेडिट ही सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे और हम यह सभी पेमेंट कैश करने वाले हैं। तो क्रेडिट हम सेलेक्ट करेंगे कैश को, क्योंकि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, मेन कंपनी पे कर रही है। तो आप देख सकते हैं एक बार इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हुआ 10 हजार, 10 हजार, 10 हजार, 3 बार हो गया टोटल 30 हजार रुपए, और हमने 30 हजार रुपए क्या दे दिया, कैश। यह एंट्री मेन कंपनी ने अपने पास करी है। नीचे आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट इक्वल हैं। अब हम इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। यह होती है कॉस्ट कैटेगरी। एक साथ मल्टीपल कॉस्ट सेंटर की एंट्री की जा सकती है और सभी कॉस्ट सेंटर को अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड किया जा सकता है। आपने जो कॉस्ट सेंटर बनाए हैं, यदि आप उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। डिस्प्ले को, यहां पर एक ऑप्शन होता है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहां पर आपको एक ऑप्शन प्राप्त हो जाता है कॉस्ट सेंटर, जहां से आप कॉस्ट सेंटर की
अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हैं। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप करेंगे तो कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखनी है तो आप सेलेक्ट करें कैटेगरी समरी को। आप देख सकते हैं हमारी जो कैटेगरी है उसमें आज हमने भोपाल कैटेगरी, दमोह कैटेगरी और सागर कैटेगरी बनाई है। इसके पहले हम जो कॉस्ट सेंटर यूज कर चुके हैं उस कॉस्ट सेंटर में हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई थी, तो वो थी हमारी प्राइमरी कॉस्ट। इस प्रकार से टैली हमें सभी कैटेगरी और सभी कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट भी बनाकर देती है। यह रिपोर्ट आप डिस्प्ले ऑप्शन के द्वारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने टैली में कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन को सीखा, जो कि एक लार्ज कंपनी में मल्टीपल ब्रांचेस को, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के काम में आती है। आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दोनों को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।